वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। दोस्तों आज हम 20 इडियम्स को फिर से इस क्लास में दोहराने वाले हैं, मीन्स पढ़ने वाले हैं। दोहराने तो नहीं वाले हैं क्योंकि भाई पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा 100% इस एग्जाम से आपको इडियम देखने को मिलेगी। मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यार देखो, सबसे पहले टू स्मेल अ रेड। टू स्मेल अ रेड मतलब होता है किसी भी चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, या कह सकते हो दाल में कुछ काला होना, या दाल में कुछ काला होना। जैसे टू स्मेल अ फाउल मतलब दुर्गंध देखना, फाउल मतलब होता है दुर्गंध यानी बदबू। रेड के चेज करना मतलब चूहे को देखना या फिर चूहे को पकड़ना ना भाई। तो क्या आएगा, टू बी सस्पिशियस मतलब कुछ सस्पेक्टेड होना कि भाई है ना, सस्पिशियस। टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड मतलब हर एक प्रकार, हर संभव प्रयास करना। क्या करना, हर संभव प्रयास करना। क्या करना, हर संभव प्रयास करना। तो हर संभव प्रयास करने का क्या होगा, देखो प्रयास करना यानी टू ट्राई एवरीथिंग। टू ट्राई एवरीथिंग। टू कॉज एन अर्थक्वेक ना भाई। टू प्रे टू ऑल गॉड्स ना भाई। टू ट्रेवल इन अ रॉकेट ना भाई। तो क्या होगा आपका, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। फिर टू टेक समवन फॉर अ राइड मतलब किसी को राइड पे ले आना ना भाई। तो इसका देखो पर्टिकुलर मीनिंग होता है राइड पे ले आना, मीन्स होता है किसी को धोखा देना। क्या करना, किसी को धोखा देना। क्या, धोखा देना। तो भाई धोखा देने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे दिया गया है, डिसीव। डिसीव मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धोखा देना। तो टू गिव अ राइड समवन मतलब किसी को राइड देना, किसी को गाड़ी पे लेके घुमाना ना। टू इंडिफरेंट मतलब किसी चीज में इंडिफरेंट होना मतलब है ना। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट किसी का सीक्रेट को खुलासा कर देना है ना। इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है जानबूझकर। क्या होगा, जानबूझकर। जानबूझकर मतलब भाई जानबूझ के आपने ये गलती की, तो डेलिबरेटली। क्या हो जाएगा, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है, जानबूझ। एंग्री मतलब गुस्से में, एक्साइटली मतलब बहुत ज्यादा उत्साह, और स्लोली मतलब रुक रुक कर। तो इसका क्या आएगा, डेलिबरेटली। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ टू पुट अप विथ मतलब होता है आपका सहन करना। क्या करना, किसी चीज की सहन करना यानी टॉलरेट करना। क्या करना, सहन करना। टू टॉलरेट एडजस्ट करना, नहीं अंडरस्टैंड मतलब समझना। अकोमोडेट मतलब उसके आसपास कोई चीज को समझने की कोशिश करना। टू पुट अप विथ मतलब होता है सहन करना। जैसे आई विल पुट अप विथ योर कंडीशन। आई विल पुट अप विथ योर कंडीशन मतलब मैं तुम्हारी कंडीशन को सहन कर रहा हूं, वरना अभी तक उठा के फेंक चुका होता है ना। टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट कहने का मतलब है भाई, टू टेक टू हर्ट मतलब होता है दिल में बहुत ज्यादा दुख होना या किसी चीज का शोक मनाना। टू टेक टू हर्ट मतलब होता है शोक मनाना। क्या होगा दोस्तों, शोक मनाना। टू टेक टू हर्ट मतलब क्या होता है, शोक मनाना। 86 क्या होगा आपका, शोक मनाना। ठीक है, आपका क्या होगा, शोक मनाना। टू ग्रीव ओवर। टू ग्रीव ओवर शोक मनाना क्या होता है, तो ग्रीव मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख। टू बी इनकरेज मतलब किसी को इंकरेज करना, प्रोत्साहित करना ना। टू लाइक किसी को पसंद करना। टू हेट मतलब किसी को नफरत करना ना। व्हील एंड गो। क्या, व्हील एंड गो। व्हील एंड गो मतलब होता है किसी को सजा देने के सेंस में। क्या होता है, जैसे आई विल गो व्हील एंड गो योर फैमिली मेंबर्स मतलब मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर को क्या करूंगा, सजा दूंगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन। ठीक है, देखो रुको रुको रुको, ये जो व्हील एंड वो होगा एक्चुअली को अप एंड डाउन। देखो ये होगा आपका क्या, उतार चढ़ाव। क्या होगा, उतार चढ़ाव यानी ऊपर नीचे। तो वही शोक इसका क्या होगा, व्हील एंड वो का क्या होगा, अप एंड डाउन ही होगा यार, है ना। व्हील एंड वो का क्या होगा, अप एंड डाउन। इसका मीनिंग यही निकलेगा। व्हील एंड वो का मतलब होता है अप एंड डाउन। जॉयज एंड सैरो ये नहीं निकल सकता है ना। जॉयज मतलब बहुत ज्यादा खुश होना और दुख होना। वह होल हार्टली मतलब दिल से, पूरे दिल से। संदेह तक मतलब अंडर सस्पिशन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए आएगा, है ना, ए वाला।
व्हील एंड गो मतलब होता है अप एंड डाउन, व्हील एंड गो मतलब क्या होगा, अप एंड डाउन। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क, ये होगा आपका पनिशमेंट। क्या होगा आपका, ये सजा देना। क्या होगा, सजा देना मतलब पनिश करना। टू टेक टू टास्क मतलब किसी की टास्क करना, मतलब किसी को पनिश करना। पास ओवर मतलब किसी को पास कर देना, पार करना। रिवॉर्ड मतलब इनाम मिलना टाइप के। डिसअपॉइंट मतलब निराश होना। आयरन विल, क्या आयरन विल, यार ये याद रख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आयरन विल मतलब होता है आपका पक्का इरादा। क्या, आपका एक दृढ़ निश्चय कह दो या पक्का इरादा, ठीक है, दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा। तो इसका क्या होगा, गुड हेल्थ नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। पक्का इरादा मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है निश्चय। स्टिक टू द पॉइंट मतलब अपने मुद्दे पे कायम रहना, पॉइंट पे कायम है। हैज हाई हेमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन, ये तो हो ही नहीं सकता है, हीमोग्लोबिन तो अलग की बात होगी, मतलब बहुत ज्यादा आपका जो ब्लड है वो बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन हो जाना। टू पुट एन एंड टू, टू पुट एंड एंड टू मतलब, टू पुट एन एंड टू मतलब जब एंड लगा हुआ मतलब खत्म करने की बात तो 100% इसमें होगी, तो खत्म करना। यानी कंटिन्यू मतलब जारी रखना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, और ऑब्वियस है तो को खत्म करने, स्टॉप। इनफोर्स मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को लागू करना। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इनफोर्स हुआ था हमारे कंट्री पे कब, 26 जनवरी 1950 को, है ना, ये सब। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे 91, 5 फिट्स एंड स्टार्स। क्या, 5 फिट्स एंड स्टार। 5 फिट्स एंड मतलब कोई चीज बिल्कुल बिना नियम के करना, विदाउट टाइम मतलब बिना नियम के करना, बिना नियम के करना या अनियमित करना, अनियमित रूप से या बिना नियम से। तो रेगुलरली तो मेरे को होगा नहीं भाई, है ना। तो हाँ, इसका क्या है, इरेगुलरली मतलब कोई टाइम ही नहीं है, रेगुलर सर्टेनली मतलब एक निश्चय रूप से, और फेयरली मतलब निष्पक्ष रूप से। तो इसका क्या आएगा, इरेगुलरली। इरेगुलरली 91 में क्या होगा, इरेगुलरली। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब होता है बुरे खानदान का, यानी बुरा व्यक्ति या घृणा, मतलब बहुत ज्यादा बुरा व्यक्ति कह सकते हो। बुरा व्यक्ति या घृणा मतलब नफरत करने वाला व्यक्ति, इस टाइप से बुरा व्यक्ति, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर नहीं भाई। फीलिंग ऑफ लव, ऐसा भी नहीं है। फीलिंग ऑफ हेट्रेड, यस। क्या होता है, बैड ब्लड मतलब नफरत करने वाली एक फीलिंग, बहुत बुरा व्यक्ति इससे नफरत करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ऐसा भी नहीं है कुछ। टर्न अप, टर्न अप मतलब होता है किसी जगह पे प्रकट होना। टर्न अप मतलब क्या होता है भाई, अपेयर होना या दिखना, प्रकट होना या अपेयर होना। जैसे भगवान वगैरह पहले प्रकट होते थे ना, अब भी होते हैं, जो उनकी मन से सेवा करते हैं। ट्विस्ट मोड़ आता है। अपेयर मतलब प्रकट होना होता है, अपेयर मतलब क्या होता है, प्रकट होना। कर्ट मतलब कर्ट ही जाएगा ना। विंड मतलब आपको पता होगा क्या, हवा। डाई हर्ड, ये यार देखो बहुत देखने को मिलता है। डाई हर्ड मतलब किसी चीज की चेंज करने की तैयारी करना है, नहीं कह सकते हैं इसको, बदलने की तैयारी करना है। किसकी, बदलने की तैयारी होना या करना। जैसे अनविलिंग टू चेंज मतलब एक ऐसी चीज जिसको पता ही नहीं है कि आपको सडनली हो गई। अनविलिंग, आपको कोई विलिंग नहीं थी बट वो हो गई चेंज। रेडी टू चेंज नहीं। अहंकारी मतलब इगोइस्टिक, और एरोगेंट मतलब अहंकारी। तो दोनों ही इगोइस्टिक और एरोगेंट सेम मीनिंग निकल रहा है। टर्न डाउन, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। क्या नहीं करना, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, यानी अस्वीकार कर देना। क्या कर देना, किसी भी चीज को क्या कर देना, अस्वीकार कर देना। तो अस्वीकार मतलब क्या होता है आपका, रिजेक्ट करना। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना। ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट ही होता है ना, बिल्कुल अलग सी चीज। ब्रीफ मतलब होता है बुनाई करना। टू पास अवे, पास अवे आज सुना ही होगा, किसी कोई व्यक्ति जब ऊपर चला जाता है तो बोलते हैं ना, ही हैज जस्ट पास अवे। तो पास अवे की मतलब डाई। क्या होगा, डाई। वॉक पास नहीं, इग्नोर करना ही नहीं, रिवाइज भी नहीं। टू बाइट द डस्ट, इंपॉर्टेंट। टू बाइट अ डस्ट, टू बाइट अ डस्ट मतलब जो आपकी असफलता है ना, जो आपका फेलियर है, उसका एंड होना। क्या, असफलता का एंड होना। टू बाइट अ डस्ट मतलब क्या होता है, असफलता का अंत होना।
तो यहाँ पे क्या है, असफलता का अंत, यानी टू एंड इन फेलियर, मतलब फेलियर में एंड होना। रूट्स, ईट रूट मतलब जड़ें खाना, हैव नथिंग टू ईट ऐसा कुछ नहीं, ईट वोरेकेसली मतलब जमकर खाना बिना रुके। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मतलब क्या होता है, चित से गिर जाना, मतलब पता नहीं बेहोश होकर गिर जाता है व्यक्ति, तो क्या हो जाता है जब गिरता है तो भाई आपका नुकसान होता है, नहीं छठी टाइप के नुकसान होता है। फॉल फ्लैट मतलब क्या होता है, नुकसान होना। जैसे नहीं वो शेयर मार्केट का फॉल फ्लैट होता है, तो जब गिरता है वो फ्लैट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। टू फेल, टू स्टैंड होने, खड़े होने में असफल होना, नहीं। टू फेल टू रियलाइज मतलब एहसास करने में असफल होना, और यस टू फेल टू रियलाइज मतलब हमको समझ नहीं आता कि हम क्या होगा। फॉल फ्लैट मतलब किसी आप फेल होने की रियलाइज होना। तो फेल टू मेंटेन करना तो हो नहीं सकता है, और टू फेल टू प्रोड्यूस द इंटेंट ऑफ इफेक्ट ये भी नहीं होगा। आपका सेकंड लास्ट क्या है, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या इसेंशियल एलिमेंट क्या है, तो इसेंशियल भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक होना। अननेसेसरी पार्ट मतलब अनावश्यक, पार्टली मतलब कभी कभी आसान है ना, लार्ज पार्ट मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। लास्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट तो मतलब पता ही होगा यार, ये बहुत देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, आज तक मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और क्या पता किस्मत अच्छी रही तो आप लोगों को मिल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट इतना देखा जाता है, इतना लिखा जाता है, मतलब होता है इसका इन राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, इन राइटिंग। यूजलेस मतलब बेकार होता है। इन शॉर्ट मतलब थोड़े शॉर्ट में दिए। इन फुल स्विंग मतलब जोर शोर से कोई तैयारी चल रही। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 20 ईडियम फिर आपको करा दिए, जो आपके लगभग मैं आपको 100 ईडियम करा चुका हूँ, और मैं 40 ईडियम और कराऊंगा आपको नेक्स्ट 2 क्लासेस में, 3 क्लासेस में। आप ये समझिए आपको इस क्लास से बाहर आपको कोई और ईडियम देखने की जरूरत नहीं है। आपको 100% इसमें से 1 ना 2 ईडियम आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और चीजें आगे सीखते रहना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।